Hello all, this is Dr. Gunjan Vishwakarma from Mindful Journey. Welcome and good morning. गुड मॉर्निंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी बजी है सुबह की 4 और मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेने वाली हूँ। मैं आज जब सुबह उठी थी, कल भी जब मैं सुबह उठी थी 4 बजे उठती हूँ मैं, तो उस समय मेरे गाइड्स ने मुझे कहा कि पहला काम हमारे लोगों के लिए रीडिंग करके दो। तो आज हमारे लिए 2 रीडिंग्स बची है, कैंसर और पाइसिस की रीडिंग बची है। आज 31 है और ये मेरे लिए स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि आपकी रीडिंग्स आज ही दी जाए, इससे ज्यादा लेट मैं नहीं कर सकती। ऑब्वियसली 31 से ज्यादा 1 महीने में लेट नहीं किया जा सकता है। सो सॉरी, आज मैं कैंसर और पाइसिस की रीडिंग बनाने वाली हूँ और आप लोगों के लिए मुझे भगवान ने जल्दी उठाया है, सुबह के 4 बजे उठाया है और मैं अभी रीडिंग लेने वाली हूँ। पर उसके पहले मेरे 2 अनाउंसमेंट आप सुन लीजिए। पहली चीज ये कि मेरा माइंडफुल लाइफ नाम से जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम स्पेसिफिक वीडियोस अभी मैं वहां पर देने वाली हूँ। और मेरा एक और चैनल मैंने लॉन्च किया है माइंडफुल चॉइसेस के नाम पर, जहां पर मैं आपको पिक ए कार्ड रीडिंग देने वाली हूँ। सभी चैनल्स पर जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन फिलहाल मैं कुछ दिनों के लिए आपको कम्युनिटी पोस्ट पर डालूंगी, इस चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पर डालूंगी। तो आप लोगों को जल्दी से उनको वीडियोस को क्लिक करना है, उन चैनल्स को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको मेरे तीनों चैनल्स के सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सकें। और चलिए ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, मुझे बहुत दिनों से आपसे बात करने की इच्छा थी, लेकिन आपको पता है मैं आप बहुत दिनों से कैमरा के सामने नहीं आ पा रही थी। लेकिन मैंने सोचा कि एक छोटी क्लिप तो बनाई ही जा सकती है और ये सेटिंग तो हम लगा के रख सकते हैं। शुरुआत में मैं आपसे बात कर सकती हूँ और उसके बाद हम आपकी रीडिंग ले सकते हैं। तो चलिए पहले हम कैंसर की रीडिंग करेंगे और उसके बाद पाइसिस की रीडिंग करेंगे। कल से हमारे तीनों चैनल्स के ऊपर एक पर राशियों के हिसाब से, यानी इस चैनल पर ट्विन फ्लेम जो भी वीडियोस आपको चाहिए वो आएंगे मेरे दूसरे चैनल माइंडफुल लाइफ पर, और पिक ए कार्ड रीडिंग्स आएंगी मेरे तीसरे चैनल माइंडफुल चॉइसेस पर। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आज पहले कैंसर राशि वाले लोगों के लिए पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जीज निकाल के देखते हैं। हाउ वाज योर पास्ट, हाउ इज योर प्रेजेंट एंड हाउ मे बी योर फ्यूचर। ओके, और फ्यूचर कभी फिक्स नहीं होता, ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। फ्यूचर वैसा ही होता है जैसा कि आप वर्तमान में जीते हैं, जैसे कि आप वर्तमान में चॉइसेस लेते हैं, जैसे आप वर्तमान में डिसीजन लेते हैं, वैसे ही चॉइसेस आपकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग ही आपका फ्यूचर बनता है। ओके, तो ये रहा आपके लिए 3 ऑफ लोटसेस यानी 3 ऑफ कप्स कार्ड। पास्ट एनर्जी है ये आपकी। अब ये आपका रीसेंट पास्ट हो सकता है, आपका फार पास्ट हो सकता है, और ये पास्ट लाइफ हो सकता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि ये इस वक्त आपका प्रेजेंट हो और आगे आने वाली जो एनर्जीज हैं वो आपकी फ्यूचर एनर्जीज हो सकती हैं। टैरो रीडिंग्स टाइमलेस रीडिंग होती हैं। ये घटनाएं आपकी जिंदगी में अभी घटित हो रही हों या फ्यूचर में कभी घटित हो सकती हैं, ऐसी भी संभावनाएं हैं। और ऐसा भी हो सकता है अगर आप एक क्रॉस वॉचर हैं तो कि ये एनर्जीज आपकी एनर्जीज हो, आपके पार्टनर की एनर्जीज ना हो। और सन मून राइजिंग और वीनस चेक कर लीजिए, सन मून राइजिंग वीनस के अकॉर्डिंग होती हैं टैरो रीडिंग्स। आप सन साइन कैंसर हैं या मून साइन कैंसर हैं या फिर वीनस आपका कैंसर है या लग्न आपका कैंसर है राइजिंग, तो आपको ये रीडिंग्स रेजोनेट कर सकती हैं। हाउएवर दीज आर जनरल रीडिंग्स, तो आपको सभी रीडिंग्स सूट करें बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। रीडिंग बुक करने के लिए मुझे व्हाट्सएप कीजिए 7424830300 पर। ओके, तो कार्ड्स आपके कैंसर पीपल मेरे सामने आ चुके हैं और अब हम डिस्क्रिप्शन देंगे इन कार्ड्स का। चलिए, पास्ट एनर्जी, फ्यूचर प्रेजेंट एनर्जी, फ्यूचर एनर्जी। व्हाट विल बी द कोर्स, आप इस जर्नी पर पहुंचोगे कैसे और क्या होगा इस जर्नी का आपका आउटकम। तो कैंसर पीपल शुरू करते हैं इस कार्ड के साथ जो है 3 ऑफ लोटसेस कार्ड। जैसा कि आप देख सकते हो इस कार्ड में जो डिपिक्ट किया गया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें शिव तपस्या कर रहे हैं और पार्वती और उनकी फ्रेंड्स शिव की तपस्या में उनकी सहायता कर रही हैं।
और ताकि शिव को प्रसन्न किया जा सके और अपना मन वांछित वरदान यानी शिव से मैरिज, भगवान शिव से शादी करने की पार्वती की इच्छा के चलते उन्होंने इस तरह का सेवा की थी। शिव की काफी लंबे समय उन्होंने सेवा की थी और अल्टीमेटली शिव ने उनको वरदान दिया था कि उनको उनका मन वांछित वरदान, मन वांछित वर, मन वांछित शादी होगी, मन वांछित वर प्राप्त होगा। ये इस समय का ये कार्ड है और इस तरह के डिपिक्शंस इसके अंदर किए हुए हैं और इसके अंदर काफी स्पिरिचुअल एनर्जी है। हालांकि ये 3 ऑफ लोटसेस कार्ड है, 3 ऑफ कप्स कार्ड को नॉर्मली हम थर्ड पार्टी कार्ड के रूप में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया, इस डिपिक्शन जो दिया गया, दैट इज वेरी वेरी स्पिरिचुअल डिपिक्शन। और अब हम बात करेंगे कि इस कार्ड के एक्चुअल मायने इस रीडिंग में क्या है। हालांकि 3 ऑफ कप्स का मतलब है कि पास्ट में आप कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी एनर्जी में इंडल्ज थे, शायद आपकी लाइफ में कोई पास्ट में थर्ड पार्टी रही होगी, इसकी संभावना काफी हद तक लगती है। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि आप इस थर्ड पार्टी को आप एंटरटेन करने से कुछ समय के बाद जैसे आप डर गए या फिर आपकी जिस व्यक्ति के साथ में आपका जो कनेक्शन था वो कनेक्शन कहीं न कहीं लूज हो गया, क्योंकि वो व्यक्ति इस चीज को आगे ले जाने में कहीं न कहीं पीछे हट गया या वो डर गया, ऐसी कंडीशन मुझे यहाँ पर नजर आती है। हालांकि इस पर्सन के साथ मिलने का आपका एक बहुत ही वंडरफुल, एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा और इस व्यक्ति के साथ रहकर आपने जिंदगी को काफी अच्छा समय बिताया होगा। आपने इस समय को काफी एंजॉय किया होगा आपने, और जिसे हम कह सकते हैं हैप्पी पीरियड, इस पर्सन के साथ आपका जिंदगी का एक काफी अच्छा हैप्पी पीरियड निकला होगा और इस व्यक्ति के साथ आपने अपनी लाइफ को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खूब अच्छे से शेयर किया होगा। सेलिब्रेशन आपने इस व्यक्ति के साथ में किए होंगे और लेकिन बाद में जाते हुए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ज्ञान हुआ या इस पर्सन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ज्ञान हुआ। और ये जो आप दोनों के बीच का जो 3 ऑफ कप्स वाला जो एनर्जी थी ना, यानी लव मेकिंग टाइप की जो एनर्जी थी, यानी कि एक इनकंसिस्टेंट एनर्जी, एक जॉयफुल एनर्जी जो रही थी पहले, फ्लर्टी एनर्जी जिसको हम बोल सकते हैं, फ्लर्टी एनर्जी, ये फ्लर्टी एनर्जी एम्पैथी और कंपैशन में चेंज हो गई और अल्टीमेटली इट वाज लाइक कि आपने अपने फ्यूचर के लिए वहां कोई प्लान नहीं बनाया था और एक आपसी जो आपका प्रेम था इसको कहीं ना कहीं आपने फ्रेंडशिप पर लाकर आपने इसको खत्म कर दिया, या आपने इसके अंदर से जो लस्ट या फ्लर्ट वाला जो एनर्जी थी उसको आपने रिमूव कर दिया, उसको आपने हटा दिया। ऐसा भी पॉसिबल है कि एक शॉर्ट पीरियड के लिए आप इस पर्सन के कांटेक्ट में आए हो, इस शॉर्ट पीरियड को आपने काफी एंजॉय किया और बाद में आपका इस व्यक्ति के साथ में टच हट गया और इसके बाद में ये व्यक्ति आपकी लाइफ से चला गया हो। और एक तरह से जिसे हम बोल सकते हैं कि ये जो लव मैटर था या मे भी ये फ्रेंडशिप हो या ये किसी भी तरह का सिचुएशन हो सकती है, ये पेंडिंग हो गई। मतलब आप किसी व्यक्ति के कांटेक्ट में आए, कुछ समय के लिए आप उनके साथ रहे, आपने एक बहुत अच्छा समय उनके साथ बिताया, उसके बाद में डिसीजन चेंज, आपका डिसीजन चेंज, उनका डिसीजन चेंज, और उसके बाद में आपने इस पर और एक्शन लेने की विचार आपने नहीं किया, क्योंकि मेरे को लगता है या तो आप कंफ्यूज हो गए या फिर आपके पर्सन कंफ्यूज हो गए या फिर आपको लगा कि इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना, इस रिलेशनशिप को किसी फ्रूटफुल स्टेज पे लेके जाना एक बहुत ही हार्ड वर्क है, बहुत ही और शायद लोग इसको पसंद ना करें, ये लोगों के द्वारा रिफ्यूज कर दिया जाए। और तो इस सब वजह से, ये सारी चीजों को देखने की वजह से या तो आपने अपने आप को हाइड कर लिया या आपके पर्सन ने अपने आप को हाइड कर लिया, छुपा लिया एक दूसरे से, या इस रिलेशनशिप पर आगे वर्कआउट करने के लिए पोस्टपोनमेंट लेकर आ गए। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर। ओके, और ऐसा भी पॉसिबल है कि आप धीरे धीरे समय के साथ, जैसे समय बीतता गया, आप इस रिलेशनशिप में या इस सिचुएशन में आप अनकंफर्टेबल होते गए और आपको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे इस रिलेशनशिप से दूर हट जाना चाहिए, और अल्टीमेटली आपने इस रिलेशनशिप, इस सिचुएशन से दूर हटने की आपने कोशिश करी। हालांकि जो थोड़ा समय, छोटा समय आपका इस इंटरेक्शन का रहा था, वो समय आपका काफी खूबसूरत समय रहा इस व्यक्ति के साथ, या जो भी सिचुएशन की हम बात करें, एक अच्छा पास्ट समय आपने बिताया, एक हैप्पी टाइम आपने बिताया,
थोड़े समय के लिए आपने इस व्यक्ति के कांटेक्ट में आया और फिर किसी न किसी वजह से, जैसे कि आपका उनके साथ म्यूचुअल सेपरेशन हुआ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सेपरेशन हुआ, आप दोनों की सहमति से सेपरेशन हुआ, या तो आपने लव को फ्रेंडशिप में कन्वर्ट कर दिया या फिर ऑल टुगेदर आप उनके साथ में सेपरेट हो गए, ऐसा मुझे दिखता है। ओके, और उसके बाद अब हम बात करेंगे नाइट ऑफ डिस्क कार्ड की, फेस ऑफ ग्लोरी कार्ड। द फेस ऑफ द ग्लोरी कार्ड है ये नाइट ऑफ डिस्क। इसमें आप देख सकते हैं बुद्ध यहाँ तपस्या कर रहे हैं और पीछे ये यक्ष और नाग और इस तरह की जो डेटीज होते हैं, आपने मंदिरों में देखा होगा, बुद्ध मंदिरों में भी बने होते हैं यक्ष, किन्नर, नाग, ये प्रोटेक्टिव गॉड्स होते हैं, रक्षा करने वाले जो देवता होते हैं, वो उस तरह के देवता होते हैं ये। देखिए, मुझे प्रेजेंट में मुझे ऐसा लगता है कि प्रेजेंट में ऐसा है कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ लिया है कि इस समय में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, और आपने अपने आप को, आपकी लाइफ की जो बर्डन्स थी, चाहे वो किसी भी तरह की बर्डन्स थी, उन बर्डन्स को आपने ग्रेसफुली लेना सीख लिया है, और धीरे धीरे आप लाइक थर्ड पार्टी एनर्जी से बाहर निकलकर अपनी लाइफ, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने और उनको पूरा करने की दिशा में आप बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि इस दौरान, इस समय में आपने अपने जॉब और करियर में चेंज किया हो, या फिर आपने कंपनी चेंज कर दी हो, लोगों की, फ्रेंड्स की कंपनी, जो आपके पहले आपके साथ रहे हो वो आपके साथ अब ना हो, आपने कंपनी चेंज करी, आपने रहने का स्थान चेंज किया, आपने जॉब करियर चेंज किया हो, ये भी संभव है। ऐसा भी संभव है कि पहले आप केवल जैसे टाइम पास करने वाले या ड्रिंकिंग पार्टनर्स, मतलब साथ बैठकर सिर्फ एंजॉय करने वाले जो लोग थे, उनसे हटकर अब आप लॉयल और हेल्पफुल लोगों के साथ में अभी इस वक्त में आप समय बिता रहे हैं, और डिलीजेंटली आप अपनी लाइफ को बेटर करने पर इस वक्त में आप काम कर रहे हैं, डिलीजेंट प्रयास कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस के साथ में आप प्रयास कर रहे हैं, और आप लाइक अपने बिजनेस पर, जिसको हम बोलते हैं माइंडिंग योर ओन बिजनेस, तो आप अपने बिजनेस को, यानी अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, अपने आप को स्ट्रांग बनाने की दिशा में आप काम कर रहे हैं, और स्पिरिचुअल ग्रोथ की दिशा में आप प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मुझसे जुड़े हुए लोग तो मोस्टली स्पिरिचुअल लोग ही हैं। तो अगर इस तरह के कार्ड्स बार बार निकल कर आते हैं तो मुझे कोई इसमें आश्चर्य नहीं होता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि इस समय में आप बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं, मतलब जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी आपका काम है, उनको आप बहुत सीरियसली कर रहे हैं, और पहले शायद आपने भले ही थोड़ा आलस किया हो, थोड़ा स्लो डाउन किया हो चीजों को, लेकिन इस समय में आप बहुत पीसफुल रहकर स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ को ठीक करने के ऊपर आप काम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, ऐसा पॉसिबल है। और अगर जिन लोगों की एनर्जी अभी वैसी है, थर्ड पार्टी एनर्जी, उस तरह की एनर्जी, तो धीरे धीरे आप इस एनर्जी के अंदर आप आ जाओगे। और ये फॉरगिवनेस का भी कार्ड है, तो आपने पिछले समय में जिन लोगों के साथ आप कांटेक्ट में आए होंगे और वो उनके साथ आपका कुछ नहीं बन पाया, तो उनको आप धीरे धीरे फॉरगिव कर रहे हो, आप उनके साथ आप शिकायत, ग्रजेस नहीं रखना चाहते, आप हेट नहीं रखना चाहते, आप लेट गो करते जा रहे हो, और आप इस समय को अपनी केयर के लिए और अपने रेस्ट के लिए आप इस समय में लगा रहे हो, और वो कर रहे हो जो कि किया जाना चाहिए। एक्चुअल में वही कर रहे हो जो कि किया जाना चाहिए, वो नहीं कर रहे जो आपको पसंद आता था। पास में आपको जो पसंद आता था वो आप नहीं कर रहे, बल्कि आप वो कर रहे हैं जो आपको किया जाना चाहिए। और आपके लॉन्ग, अब आपका जो नजर है ना, आपके लॉन्ग गोल्स पर है, आपके हायर लक्ष्यों पर है, आपके बड़े लक्ष्यों के ऊपर आपका लक्ष्य, मतलब कि टेम्परेरी टाइम पास से बदलकर अब आपका जो परस्पेक्शन है या आपका जो ध्यान है वो लंबे बड़े लक्ष्यों की, ऊंचे लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर इस वक्त में आ गया है, ऐसी एनर्जी है। ओके, और इसके बाद फ्यूचर पर आपके लिए कार्ड आया 6 ऑफ लोटसेस, यानी कि 6 ऑफ कप्स कार्ड यहाँ पर आया है, तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड है। तो इसकी एनर्जीज क्या कहती है, लेट्स चेक। ये जो कार्ड है ना, ये पार्वती की साधना का कार्ड है। आप देख रहे हैं यहाँ पर पार्वती सेवा कर रही हैं और यहाँ पर पार्वती साधना कर रही है, क्योंकि पार्वती को ये समझ में आ गया था कि उनकी ब्यूटी, उनकी जो खूबसूरती है या उनकी सेवा शिव को नहीं रिझा सकती है, शिव को प्रसन्न नहीं कर सकती है। शिव केवल एक ही चीज से प्रसन्न होते हैं, वो है घोर तपस्या, घोर तप। और इसलिए पार्वती जी ने जैसा तप किया वैसा तप संसार में एक मिसाल दी जाती है, इस तरह का तप करने का ये कार्ड है। तो फ्यूचर में ये कार्ड दिया गया है, और आप देख सकते हैं कि जब पार्वती तपस्या कर रही है तो भगवान शिव के नाग उनकी सहायता कर रहे हैं,
ओके, तो इस तरह का ये कार्ड है फ्यूचर का आपका जो है मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। पहली चीज तो ये है कि आप जिस व्यक्ति को शायद आप प्यार करते थे या जिसके साथ आपका कनेक्शन था, उनके साथ आपका कोई डिवाइन कनेक्शन था, भले ही आप कितने ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फंसे हुए रहे हो अपनी जिंदगी में, लेकिन आप कभी भी उनको अपने आप से अलग नहीं कर पाओगे और आप उनके लिए या उनको पाने के लिए, चाहे इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म में, उनको पाने के लिए आप एक तपस्या जैसी जिंदगी आप धीरे धीरे बाद में जाकर आप जीने लगोगे। आप शायद मेडिटेशंस करने लगो, आप ध्यान करने लगो, आप चैंटिंग्स करने लगो, ताकि आप अपने बिलव्ड को, जो जिनको आपने इस जन्म में नहीं पा सका, उनको आप नेक्स्ट बर्थ में पा सको। इस तरह की टेंडेंसी आपकी शायद मुझे लगता है फ्यूचर में हो जाएगी। आप अपने इन जो मेमोरीज जो आपने अपनी प्रेजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से छोड़ दी है, लेकिन आप उनकी मेमोरीज में रहोगे, आप उनके बारे में आप विचार करते रहोगे, लेकिन ये विचार दुख देने वाले विचार नहीं होंगे, ये अपने आप को कष्ट पहुंचाने या हर्टफुल विचार नहीं होंगे। आप बहुत ही इनोसेंस के साथ, बहुत हार्मनी के साथ जब भी इस रिलेशनशिप को याद करोगे, तो आप एक बहुत ही काम कूल एनर्जी के साथ इस रिलेशनशिप को आप याद करोगे। ओके, और ये जो आपका पास्ट या आपका जो लॉस्ट लव है, ये आपको आगे की लाइफ के लिए आपको ज्यादा स्पिरिचुअल बनाएगा, आपको आगे की लाइफ के लिए आपको ज्यादा वाइज बनाएगा। और ऐसा भी पॉसिबल है कि धीरे धीरे, ये कार्ड यहाँ पर भी आया है, कहीं ना कहीं ये इस रिलेशनशिप ने आपको इस तरीके से ट्रिगर किया होगा कि बाद में जाकर आप अपनी जो भूली बिसरी आपकी स्किल्स हैं उन पर आप काम करना शुरू कर दें, ऐसी टेक्निक्स पर आप काम करना शुरू कर दें, ऐसे क्रिएशंस आप करना शुरू कर दें जो आपकी इनबिल्ट क्रिएशन आपके अंदर था, जो इनबिल्ट क्रिएटिव पावर आपके अंदर थी, वो क्रिएटिव पावर आपके अंदर से बाहर निकल आए। आप अपनी स्टबर्ननेस को, जिद्दीपन को आप छोड़ दें। ओके, इसकी भी काफी यहाँ पर संभावना है। और आपको ये बात भी समझ में आ जाए कि जिंदगी में हर एक चीज को अपने हिसाब से कंट्रोल में नहीं किया जा सकता है और हमेशा किसी पर डिपेंडेंट होकर नहीं रहा जा सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लाइक एक इंडिपेंडेंट रहते हुए भी, इसको हम अनकंडीशनल लव कहते हैं। एक्चुअली आप फ्यूचर में जाकर आप अनकंडीशनल लव की एनर्जीज के अंदर आप आ जाओगे कि आपको पता है कि आपको इस लाइफ में क्या करना है और किन के साथ आपको अपनी ड्यूटीज पूरी करनी है, लेकिन जो आपके लाइफ पार्टनर है, जो आपके सोल पार्टनर है, उनके प्रति भी आपकी एक सेंस है, आपकी एक जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को आप इस तरह से निभाओगे कि आप एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आप आ जाओगे और बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही हार्मनी के साथ में आप अपनी लाइफ भी बिताओगे और आप अपने इस पर्सन के साथ में एक हार्मोनियस यूनियन के अंदर भी आप रहोगे। मेंटली आप एक हार्मोनियस यूनियन के अंदर भी आप हमेशा रहोगे, ऐसा मुझे लगता है। और उसके बाद में यहाँ पर कार्ड आया आपके लिए, मिरेकल कार्ड आया है और क्रिएशन कार्ड आया है। क्वेश्चन इस कार्ड पर यह है कि, इन दोनों कार्ड्स पर यह था कि आप इस एनर्जी में कैसे पहुंचोगे, प्लेफुलनेस एनर्जी से, रिस्पॉन्सिबल एनर्जी से, अनकंडीशनल लव की एनर्जी। ये जो आपकी यात्रा रहेगी ना आपकी जिंदगी की, ये इस तरह की रहेगी कि शुरुआत में प्लेफुलनेस एनर्जी के साथ, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी और लव को एक बहुत ही अनकंडीशनल वे में कैरी करके रखना अपनी जिंदगी में, इस तरह की ये एनर्जी। तो आप देख सकते हैं मिरेकल कार्ड आया है, तो यस, आपकी जो एनर्जी होगी ना वो जिंदगी के दौरान मिराकुलसली चेंज होगी, आश्चर्यजनक रूप से आपकी जो एनर्जी होगी वो चेंज होगी। प्लेफुल एनर्जी से लेते हुए काफी एक बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन की एनर्जी में आते हुए अल्टीमेटली एक बहुत ही अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आप चले जाओगे। ओके, और जहां तक मुझे लगता है कि इस कोर्स के दौरान कहीं ना कहीं आप लोगों की भलाई करने का काम करें, या आप किसी तरह का सोशल वर्क करें, या आप किसी तरह के क्रिएटिव वर्क को करने की दिशा में चले जाएं, इसकी भी काफी संभावना है। मतलब अपने आप को ही चेंज, आप अपने अंदर से अपने आप को चेंज कर देंगे, इंटरनल चेंजेस होंगे, ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर होगा, एक चमत्कार की तरह ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आपको खुद भी समझ में नहीं आएगा कि आप पहले कैसे थे,
अब कैसे होते जा रहे हैं और बाद में आप कैसे हो जाएंगे, ऐसे कंटिन्यूस आपके अंदर चेंज होते जाएंगे, आपके अंदर इस तरह के बदलाव आते जाएंगे, बाहर भी आपको मिरेकल्स देखने को मिलेंगे, आपको अपने अंदर भी मिरेकल्स देखने को मिलेंगे। और उसकी वजह से आप एक तो अपने गिफ्ट्स को पहचानेंगे, आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभाएं जो होंगी, आपकी हिडन स्किल्स जो होंगी वो सामने आएंगी। और मोस्ट पॉसिबली क्राउन चक्र अवेकनिंग का ये कार्ड है, तो हो सकता है क्राउन चक्र पर आपको अवेकनिंग हो, यानी आपको समझ में आए कि अंदर से ही आपकी इंट्यूशन आपको बता दे कि नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट व्हाट, और अपने अंदर के इंट्यूशन से ही, अपने अंदर की गाइडेंस से ही आप इस तरह की यात्रा को आप कर पाएंगे, इसकी काफी हद तक संभावना है। और इस यात्रा के दौरान आप खुद एक लाइट बीइंग बन जाएंगे, आप यूनिवर्सल लाइट को धारण करने वाले एक लाइट बीइंग बन जाए, एक लाइट वर्कर बन जाए, एक बहुत अच्छे मेडिटेटर बन जाए, कुछ इस तरह की काफी, या एक बहुत अच्छे कोई बहुत ही फेमस क्रिएटर बन जाए, इसकी भी बहुत हद तक संभावनाएं हैं। और ये मिरेकल कुछ इस तरह से हुआ कि आपको खुद भी पता नहीं होगा कि आपके अंदर इतनी क्वालिटीज हैं, लेकिन ये सभी क्वालिटीज जैसे उभर कर आपकी दिशा में आ जाएंगी। ओके, और उसके बाद मैंने क्वेश्चन किया था कि आप इस पर पहुंचोगे कैसे, मतलब व्हाट विल बी द फाइनल आउटकम ऑफ योर लाइफ। तो एक्सेप्टेंस का कार्ड है, आप अपने आप को फुली एक्सेप्ट करोगे, आप जैसे हैं जो हैं उसको आप फुली एक्सेप्ट करोगे। शुरुआत में आपको इस एनर्जी में शुरुआत में आपको ऐसा लगता होगा कि मैं अधूरा हूं, मेरे अंदर कुछ कमी है, या मेरे रिलेशनशिप में कुछ कमी है, या मुझे इसको बाहर से लोगों की एड से लोगों को अपने साथ जोड़कर, भले टेम्परेरी ही जोड़ूं, लोगों को अपने साथ जोड़कर मैं इस रिलेशनशिप को ठीक कर सकता हूं। यानी लोगों की तरफ देखना, अपनी खुशी के लिए दूसरे लोगों की तरफ देखना, अपनी खुशी के लिए दूसरे लोगों पर रिलाय करना, ये आपकी शुरुआती एनर्जी रही होगी। और इसकी वजह, इस एनर्जी ने आपको काफी डिसअपॉइंट भी किया होगा, लेकिन जब आप इस लाइफ से जाओगे, आप क्या लेकर जाओगे, आप पूरी तरह से अपने आप को एक्सेप्ट करना सीख जाओगे। मैं जो हूं, जैसा हूं वैसा अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट हूं, और मुझे अपनी जिंदगी को पूरा करने के लिए, अपनी खुशी के लिए किसी आउटर हेल्प की मुझे जरूरत नहीं है। आप मैनिफेस्ट करना सीख जाओगे। इन दो कार्ड क्रिएशन, मिरेकल क्रिएशन वर्ड का मतलब होता है मैनिफेस्टेशन पावर। आपके अंदर मैनिफेस्टेशन पावर आ जाएगी, आप अपनी जिंदगी का मैनिफेस्टेशन उस हिसाब से करने लगोगे जिस हिसाब से आप चाहते थे, शुरुआत में आप चाहते थे। आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक डिजायर है, और यहाँ पर उस डिजायर को पूरा करने की दिशा में बढ़ाया गया कदम है। तो आप अपने डिजायर्स को पूरा करने की दिशा में आपके अंदर मैनिफेस्टेशन पावर आ जाए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप मेडिटेट करेंगे, कहीं ना कहीं आप कर्मा रिलीज करेंगे, और इस वजह से जैसे जैसे आप अपनी लाइफ कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ती जाएगी। सेल्फ लव में ऑपरेट करने की वजह से, सेल्फ ऑथेंटिक बिहेव करने की वजह से, अपने ट्रुथ में ऑपरेट करने की वजह से, खुद को एक्सेप्ट करने की वजह से, और कंप्लीटली जिसको हम बोल सकते हैं कि ग्राउंडेड होने की वजह से, सेंटर्ड होने की वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स खूब बढ़ जाएंगी। और आप अपनी जिंदगी में पहली चीज तो जो है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करेंगे, यानी जो कुछ प्रेजेंट है उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करके उसमें खुश रहेंगे। और दूसरी चीज, जो आपकी इच्छा होगी उसको आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ऐसी यहाँ पर फ्यूचर एनर्जीज मुझे नजर आ रही हैं। ओके, तो ये थी रीडिंग हमारे कैंसर पीपल लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।